हो गया। चलिए, कल कहाँ तक पढ़े थे आप लोग? हम्म। बता रहे थे, नाम लिखा दिए थे ना? लिख नहीं पाए थे? 5 गो नाम लिखाए हैं अक्षांश रेखा का। हाँ, पहला शुरू करो, विषुवत रेखा वही है ना? हाँ, वही है। भूमध्य। विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश। अक्षांश और इक्वेटर। इक्वेटर। एटलस लाए हैं आप लोग? एटलस, एटलस नहीं लाए? ग्लोब से मतलब नहीं ना है, एटलस बोले थे ना लाने के लिए कि एटलस आप लोग ले लीजिएगा। अब कैसे एटलस कैसे देखिएगा? ठीक है, ये सारा स्थान आपको दिखाना होगा ना। एटलस आप लोग को लेना होगा। एटलस समझते हैं ना? हाँ, आपके पास तो था ना जी, कहाँ है? तो छोड़ दिए? तो बैग में हमेशा रखिए, समझे? हाँ, उसको छोड़ दीजिएगा तो दुनिया छूट जाएगा। ठीक है, एटलस ऐसा चीज। कौन वाला? स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड का एटलस नहीं मिल रहा है? कौन सा मिल रहा है? जादूगर का? सब मिल जाएगा, कहाँ खोजी थी? नाला रोड में, यहाँ दिनकर चौक मैगजीन काउंटर पर नहीं मिला? है ना दुकान है वो बड़ा, के पास पूछिए, मिल जाएगा। वहाँ ना मिलेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाइए, मखनिया कुआं और खजांची रोड के बीच में एक दुकान है। हाँ, मेट्रो बुक सेंटर। वो आपको जो होलसेलर रेट में दे देगा। ठीक है। हाँ, निश्चित मिल जाएगा के पास, वो तो सप्लाई करता है, सब दुकानदार को देता है। ठीक है, हम थोड़ा सा आगे बढ़िएगा, 10 कदम आगे बढ़िएगा, मिल जाएगा। ठीक है, खोजने पर क्या नहीं मिलेगा, थोड़ा खोजना पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी है आपके लिए। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ज़रूरी है। आज यही हम लोग देखिए, महत्वपूर्ण अक्षांश रेखा है। एटलस रहता तभी आप एक एक चीज़ देखते जाते, लिखते जाते। नहीं रहेगा तो दिक्कत होगा। अभी सारा रेखा को उसी पर हम पढ़ाएंगे। ठीक है, देखिए, अक्षांश रेखा में विषुवत रेखा या ये भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, इसके बारे में पहले लिख लीजिए। लिखिए, हेडिंग दीजिए, लिखिए। हाँ, बोल रहे हैं। बोलते बोलते सुबह से एनर्जी, अभी लगातार बोलना पड़ता है। लगातार सुबह से क्लास रहता है, 7 बजे से चलते रहता है। अभी समझिए, फिर 2 बजे से शुरू है बीच में। एक जगह थोड़े रहता है, कई जगह है। ठीक है, भूगोल का मास्टर है ना, घूमते रहते हैं। पृथ्वी गोल है, कहीं ना कहीं आपसे मुलाकात हो ही जाएगी। बस, उससे काम नहीं चलेगा। वो एटलस से नहीं। हाँ, उससे काम नहीं चलेगा। ठीक है। हाँ, नहीं तो फिर बिहार सरकार नियोजित मास्टर बना देगा। ठीक है, राजकर्मी बनना है तो आपको स्टैंडर्ड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा यूपीएससी लेगी। ठीक है, ध्यान रखिए, रिक को समझिए। लिखिए, पहले विषुवत रेखा लिखिए, हेडिंग दीजिए, लिखिए। यह पृथ्वी को
यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में, यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, बांटती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, बांटती है, बांटती है। जैसे, जैसे उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, जैसे उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, जैसे उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध, दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, उत्तर में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिण में दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, गोलार्ध जो जो 0 डिग्री अक्षांश से, जो 0 डिग्री अक्षांश से विभाजित होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती है, विभाजित होती है। इस रेखा को, इस रेखा को, इस रेखा को भूमध्य रेखा, इस रेखा को भूमध्य रेखा, इस रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, इस रेखा को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश, भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा, 0 डिग्री अक्षांश, या इक्वेटर कहते हैं, या इक्वेटर कहते हैं। इक्वेटर यहाँ लिख दिए, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है, इक्वेटर कहते हैं, ठीक है। लिखेंगे वास्तव में, वास्तव में यह रेखा, हाँ उसी में नेक्स्ट पॉइंट बना के लिखिए या उसी में लिखिए। वास्तव में यह रेखा, वास्तव में यह रेखा अक्षांश रेखा है, अक्षांश लैटिट्यूड, वास्तव में यह रेखा अक्षांश रेखा है, वास्तव में यह रेखा अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखा है जो समानांतर है, जो समानांतर है, पैरेलल है। वास्तव में यह अक्षांश रेखा है जो समानांतर है, पैरेलल है, पैरेलल है। लिखेंगे नेक्स्ट पॉइंट, समानांतर है या पैरेलल है। पैरेलल इंग्लिश में है, समानांतर को पैरेलल कहते हैं, ठीक है। समानांतर सीधी रेखा, समानांतर माने सीधी, ठीक है। बस चाहे सरल भी आप कह सकते हैं। एग्जामिनर किस शब्द का प्रयोग करेगा ये उसके माइंड पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपको हर एक तरह से तैयार रहना पड़ेगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, यह पृथ्वी पर खींची गई, यह पृथ्वी पर खींची गई, यह पृथ्वी पर खींची गई, वर्षा शुरू, यह पृथ्वी पर खींची गई, खींची गई सबसे महान वृत्त है, सबसे लंबी वृत्त है, सबसे महान वृत्त है, सबसे महान वृत्त है। महान वृत्त को इंग्लिश में ग्रेट सर्किल कहेंगे। दोनों एक ही चीज है, मतलब पृथ्वी पर खींची गई सबसे बड़ी और लंबी वृत्त है। कौन है? इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, इक्वेटर यानी विषुवत रेखा, विषुवत रेखा। क्लियर हो गया? विषुवत रेखा लिखेंगे, इस रेखा पर, इस रेखा पर, इस रेखा पर, इस रेखा पर सूर्य की किरणें, इस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं। इस रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, सीधी पड़ती हैं, लंबवत पड़ती हैं यानी सीधी पड़ती हैं। इस कारण, इस कारण, इस कारण, इस कारण, इस कारण यहाँ तापमान, इस कारण यहाँ तापमान सालों भर, इस कारण यहाँ तापमान सालों भर, सालों भर अधिक होता है, सालों भर अधिक होता है।
अधिक होता है। बात समझ रहे हैं ना? सूर्य की किरणें लंबवत होती हैं, इस कारण इस भाग में क्या होगा, सालों भर तापमान क्या होगा, ज्यादा होगा ना, तापमान ज्यादा होगा। विषुवत रेखीय क्षेत्र में यानी इक्वेटर वाले इलाके में सालों भर सूर्य की किरणें क्या होंगी, लंबवत होती हैं, इसलिए यह जो है भाग कैसा होगा, तापमान में हाई भाग होगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए यहाँ इसको थोड़ा सा फिगर पर एक बार आप लोग समझ लीजिए। यही है विषुवत रेखा जिसकी चर्चा हम लोग करेंगे। ये है ग्लोब और गोले के आधे भाग क्या हैं, 0 डिग्री, इसी को हम कहते हैं इक्वेटर। इक्वेटर, इसी को कह लीजिए आप भूमध्य रेखा। ठीक है, इसी को कह लीजिए विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा। इक्वेटर का निर्माण कब हुआ है, देखिएगा यहाँ जो शब्द है इक्वेटर, ये जो शब्द बना है इक्वल, इक्वल नाम सुना है, इक्वल माने बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है। यहाँ दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। 2 डेट होंगे। ठीक है, 2 डेट कल चर्चा किए थे आप लोग के साथ, डेट में नहीं न किए हैं। 2 डेट होता है जो यहाँ पर विषुवत रेखा पर। एक डेट है 21 मार्च को, चर्चा करेंगे हम, और एक डेट है 23 सितंबर को। यानी विषुवत रेखा पर 2 डेट को क्या होता है, दिन रात की अवधि क्या होती है, बराबर होती है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे का रात होता है। इक्वल है, इक्वल से इक्वेटर। ठीक है, और ये जो घटना होती है, इस समान घटना को ज्योग्राफिकल टर्म में कहा जाता है, जो कि बराबर होगा दिन रात की अवधि, उसको हम लोग बोलते हैं विषुव। क्या बोलते हैं, विषुव, विषुव कहते हैं। विषुव का मतलब होता है समान, समान होता है। मतलब इसमें क्या हो गया, सम दिन और सम रात, मतलब बराबर बराबर। ठीक है, ये विषुव, ये ज्योग्राफिकल टर्म है। इसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं इक्विनॉक्स, इक्विनॉक्स कहते हैं। इसी से क्या हुआ, कहां पर समान दिन रात बनता है, तो भूमध्य रेखा यानी विषुवत रेखा। विषुव से विषुवत, इक्वल से इक्वेटर। बात समझ में आ गया? ठीक है, भूमध्य क्यों कहेंगे, पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी रेखा कहलाएगी, है ना, भूमध्य रेखा कहलाएगी। ठीक है ना, एकदम सिंपल सी बात है, यहाँ समझ लीजिए। अब आपको मैंने बताया था कि जब आप पढ़ते हैं तो आप मानचित्र में देखेंगे तो नॉर्थ कहाँ होता है, ऊपर होता है। यानी यह जो भाग हो गया, ये ठीक बीचों बीच जो हमने रेखा बनाया, यह किसको इंगित करता है, नॉर्थ और साउथ को करता है। जब ये गोला है, इस गोले का ऊपर वाला भाग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, न है, इसको हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहेंगे, इसको सदर्न हेमिस्फीयर कहेंगे। इसी को हम उत्तरी गोलार्ध कहते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं ना। ठीक है, और केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी से हम लोग यहाँ से देखेंगे तो ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, ये 90 डिग्री नॉर्थ हो गया। ठीक, यहाँ पर देखेंगे तो ये 90 डिग्री एस हो गया। ठीक है, ये बिंदु है यानी ये पोल हो गया, यहाँ भी ये पोल हो गया। ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, इस तरह से ये आधार हो गया, तो ये हो गया नॉर्थ पोल और ये हो गया साउथ पोल। ठीक है, यानी उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को भी यह विभाजित करती है, जबकि उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध को भी क्या करती है, विभाजित करती है। यानी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में यह रेखा बांट देती है, बांट देती है। आपको बताए थे कि प्रत्येक 1-1 डिग्री पर हम रेखा खींचेंगे, प्रत्येक 1-1 डिग्री पर हम रेखा खींचेंगे। जैसे देखिए यहाँ भी ये हो गया 0 डिग्री, ये आपको मैंने बताया था पृथ्वी के सेंटर से 1-1 डिग्री पर यह रेखा, मान लीजिए हम इस तरह से रेखा खींचेंगे तो यह रेखा मेरा 90 डिग्री का हो जाएगा, सीधा होगा, होगा, बोलिए होगा ना जी, है। इसी रेखा को मिलाने वाली समानांतर रेखा, ये रेखा, इस तरह की रेखाएं जो होगी, ये सब के सब कैसी रेखा है, यही सब रेखा है जिसका नाम है लैटीट्यूड। क्या बोलते हैं, लैटीट्यूड। ठीक है, लेटा हुआ, लैटीट्यूड। ठीक है, इसी को कहते हैं अक्षांश। क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं। ठीक है, यह वास्तव में कैसा दिखाई पड़ता है आपको, तो हॉरिजेंटल। कैसा दिखाई पड़ रहा है, यह हॉरिजॉन्टल दिखाई पड़ता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है। यानी यह कैसी लाइन है, तो क्षैतिज लाइन है। कैसी लाइन है, क्षैतिज लाइन है। तो प्रत्येक 1-1 डिग्री पर हम रेखा खींचेंगे। यहाँ 90 डिग्री नॉर्थ हो गया ना, और यही चीज हम लोग यहाँ नीचे भी करेंगे
तो यहाँ भी 90 डिग्री क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा। कल मैंने आपको बताया था कि एक एक डिग्री पर रेखा यहाँ से यहाँ खींचेंगे तो कुल रेखाओं की संख्या कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा नॉर्थ में, और कुल रेखाओं की संख्या साउथ में कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो 90 और 90 180 और एक होगा 0 डिग्री। ठीक है, दोनों को जोड़ दीजिए तो कुल लैटिट्यूडों की संख्या 181 कल मैंने लिखा था आपको। जबकि कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या मैंने बताया कि पोल को रेखा नहीं माना जाता तो 179 हो जाता है, होता है ना, 179 हो जाता है। अब आप ये जानिए कि जब आपको दिशा के लिए हमने बताया था कि दिशा सूचक ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, ये है आपका ईस्ट और ये है वेस्ट, और इस तरह से ये सारा दिशा है। देख लीजिए। दूसरी बात कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर रोटेट करती है वेस्ट से ईस्ट की ओर। पृथ्वी जो है अपने अक्ष पर राउंड ऑफ करती है, वो कैसे घूमती है, कौन से दिशा में, वेस्ट से ईस्ट की ओर। ठीक है, पूरे सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, कितने प्लेनेट हैं, 8 प्लेनेट हैं। 8 प्लेनेट में 2 ऐसे ग्रह हैं, 2 ऐसे प्लेनेट हैं जो सूर्य की परिक्रमा विपरीत दिशा में यानी एंटी क्लॉकवाइज करता है। इसका नाम है कौन, बोलिए तो। एक है शुक्र जिसको वीनस कहते हैं आप, ठीक है, और एक है यूरेनस जिसको अरुण कहते हैं। ठीक है, अगर सूर्य से दूरी के क्रम में देखेंगे तो दूरी से क्रम में दूसरा ग्रह हो जाएगा, अगर पीछे से सूर्य से देखेंगे तो उधर से भी सेकेंड लास्ट हो जाएगा। ठीक है, अरुण उधर से सेकेंड लास्ट, शुक्र इधर से क्रम में आपको दूसरा हो जाएगा। यही 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा एंटी क्लॉकवाइज यानी पूरब से पश्चिम करता है। ठीक 6 ग्रह जो हैं सूर्य की परिक्रमा वेस्ट से ईस्ट की ओर करता है। इसलिए जब वेस्ट से ईस्ट की ओर करेगा तो नेचुरल है कि पृथ्वी पर सूर्योदय किधर दिखाई पड़ेगा, तो पृथ्वी पर सूर्योदय ईस्ट में दिखाई पड़ेगा। कहां दिखाई पड़ेगा, ईस्ट में दिखाई पड़ेगा, यानी इक्वेटर के ईस्ट भाग में, यहां पर। तो अगर हम यहां सूर्य बना लें, देखिए यहां हम सूर्य बना लें तो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, हमने आपको लिखा है कि सालों भर उस भाग में तापमान क्या होगा, ऊंचा होता है ना। अक्षांश रेखा किसकी जानकारी करती है, जब अक्षांश रेखा में लिखे थे आप लोग कि किसी भी स्थान के तापमान और जलवायु की जानकारी के लिए हम लोग किस पर डिपेंड करते हैं, अक्षांश रेखा पर, लिखे थे ना आप लोग, है ना। तो अक्षांश रेखा जैसे जैसे, तो देख लीजिए 0 डिग्री पर सूर्य की किरणें सालों भर लंबवत होती है, जिस कारण यहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ठीक है, अधिक होगा ना। लेकिन हमको जाना है 90 डिग्री नॉर्थ तक ऊपर में, 90 डिग्री साउथ तक ऊपर में। तो जैसे जैसे हम ऊपर की ओर बढ़ेंगे तो तापमान में बदलाव होगा कि नहीं, बोलिए, होगा ना। या नीचे की ओर जाएंगे तो तापमान में बदलाव होगा, और जैसे जैसे तापमान में बदलाव होगा वैसे वैसे जलवायु में भी बदलाव होगा, नेचुरल है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, है नेचुरल स्थिति है, कहीं से भी रटने की आवश्यकता नहीं है। रटिएगा तो फिर जो है हिस्ट्री ज्योग्राफी और बेवफा सब्जेक्ट है, रात में पढ़िए दिन में साफ है। ठीक है, रटिएगा तो साफ हो जाएगा। ठीक है, समझने का चीज है, इसको आप लोग अपने हिसाब से इसको समझिए कि जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जा रहे हैं यानी 90 डिग्री तक हम जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं 23.5 डिग्री है, कहीं ना कहीं 66.5 डिग्री है, मैंने आपको बताया था। ऊपर में देखिएगा नीचे में भी है 23.5 और 66। यहाँ पर क्या है, नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया। ठीक है, इस तरह से है। अब आप देखिए जैसे जैसे सूर्य ऊपर की ओर जाएगा, वास्तव में जाता है पृथ्वी, लेकिन यह 2D के कारण आपको दिखाई पड़ता है ये। ठीक है, वास्तव में सूर्य नहीं जाता, वास्तव में कौन जाता है, पृथ्वी जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी का अक्ष है, एक्सिस है, जबकि 66.5 डिग्री क्या है, पृथ्वी का कक्ष है, ऑर्बिट है। ठीक है, उसी कक्ष के सहारे पृथ्वी जो है किसकी परिक्रमा करती है, सूर्य की परिक्रमा करती है। देखिए इसको इस तरह से भी समझ लीजिएगा, ये एक गोला बनाइए और इस गोले को 4 भागों में आप विभाजित कर दीजिए, तो चारों गोला का कोण कितना कितना होगा, 90-90 डिग्री का होगा ना, 90-90 डिग्री का होगा। किसी भी गोला से आप लंब गिराइए, मान लीजिए हमने यहां से लंब गिरा दिया, ठीक है, ये लंब गिराया, ठीक है, ये तो ये कोण और ये कोण, ये जो कोण बना यहाँ पर एकदम संकीर्ण कोण बनेगा, ये जो कोण बना इसका, ये कोण है 23.5 का और ये है 66.5 का, ये हो गया आपका 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री। ये है
66.5 डिग्री, यह है 66.5 डिग्री। ठीक है, ये 66.5 डिग्री। ये पृथ्वी का क्या है, एक्सिस है, एक्सिस है, पृथ्वी का एक्सिस है। यही है नॉर्थ पोल और ये है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली, इसी पर पृथ्वी झुकी हुई है। या पृथ्वी का ये क्या है, ऑर्बिट है, ऑर्बिट, इसी को कहते हैं कक्ष, कक्ष कहते हैं। और ये धुरी है, कील है, लट्टू, लट्टू को देखे ना, लट्टू नाचता है ना कील पर, वही कील है। ये पृथ्वी की क्या है, 23.5 डिग्री कील है। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री पर झुकी नहीं रहती तो इसका नतीजा क्या होता, पृथ्वी पर सदा एक भाग में दिन रहता और सदा एक भाग में रातें रहता। क्लियर कंसेप्ट, समझ गए ना? सोचिए, इसलिए पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी है, इसीलिए पृथ्वी का सभी भाग, पृथ्वी का संपूर्ण भाग प्रकाशमय होते रहता है, मतलब बदलते रहता है, 24 घंटा में बदलते रहता है। जैसे अभी हम लोग के यहाँ इतना, अभी 12 बजा है, अभी दिन है हम लोग के यहाँ, तो कहीं 12 बज रहा होगा, रात भी होगा, वहां के लोग सो रहे होंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं अभी। ठीक है, कहीं सुबह हो रहा होगा। ठीक है, वहां के लोग ब्रेकफास्ट कर रहे होंगे, हम लोग अब डिनर भोजन पर जाएंगे। ठीक है, सब टाइम है अलग अलग, यानी यह पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होने के कारण यह भाग जो है क्या होता है, हर एक भाग प्रकाशित समय समय पर होते रहता है, बदलते रहता है। ठीक है, अब